अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी दरअसल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की रिहर्सल है। इमरान खान साहब बुरे तरीके से ट्रैप में फंस चुके हुए हैं। उनसे वो कुछ करवाया गया जो उनके दुश्मन, उनके मुखालिफ या कम अज़ कम उनको जेल में देखने की ख्वाहिश रखने वाले चाहते थे। और इमरान खान साहब उनकी चली हुई चालों पर चलते गए, खेलते गए, और आज ये दिन आया है कि इमरान खान साहब गैर महफूज हैं। गिरफ्तारी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं, गिरफ़्तार किए जा सकते हैं। लिहाजा इसी खदशे के पेश नज़र इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क की तरह, बनीगाला की तरह ज़मान पार्क में भी अब पहरा लगा दिया है, अपने कारकुनों को बिठा दिया है। मगर जब रियासत कानून गिरफ़्तार करने आता है तो फिर चंद दर्जन, चंद सौ या चंद हज़ार कारकुन जो अगर आड़े आते हैं तो उसका नुकसान इमरान खान साहब को ही होगा। जिस तरह आज हुआ है, फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार करके उनको जब लेके जाया जा रहा था राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर फ़रख हबीब साहब ने पुलिस को रोका है, पुलिस की गाड़ी को रोका है, और उन्होंने कहा कि जी आप लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया है फवाद चौधरी साहब को। अब एक अदालत रिमांड दे चुकी हुई है, राहदारी रिमांड। पुलिस राहदारी रिमांड के ऊपर उनको लेकर जा रही है। फ़रख हबीब साहब को अदालत ने, यानी लाहौर हाई कोर्ट ने मुकर्रर नहीं किया कि जाकर पकड़ कर ले आए पुलिस वालों को, मगर फ़रख हबीब साहब जो है वो मेन हैंडलिंग कर रहे हैं पुलिस के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ट्रैप है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का। और इस ट्रैप के का अंजाम जो है ना, ये जो असल इसका जो मकसद है वो है इमरान खान को अल्ताफ़ हुसैन बनाना। और इमरान खान साहब बड़ा खूबसूरती के साथ अल्ताफ़ हुसैन बनते जा रहे हैं। हम इमरान खान के नाक़िद हैं, इमरान खान साहब हमें अपना मुखालिफ समझते हैं। जो बात हम पहले दिन से करते आए हैं कि इमरान खान साहब से वो कुछ करवाया जा रहा है जिसके बाद इमरान खान साहब के पास कुछ नहीं होगा, जिसके बाद इमरान खान साहब को कोई SHO, कोई सिपाही भी आकर गिरफ़्तार करके चला जाएगा। तो बहरहाल जो अक्लमंद थे इमरान खान साहब की नज़र में, वो वही कुछ इमरान खान साहब को बताते रहे जिसका फ़ायदा इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफों को और जिसका फ़ायदा इमरान खान साहब के दुश्मनों को हो रहा था। तो वही कुछ हुआ है। फवाद चौधरी साहब, कल एक ख़बर चली कि, और PTI ने ख़ुद चलाई, अब ये कितना बड़ा कमाल ट्रैप था ना, ख़बरें चलाई गई कि जी इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। दौड़े दौड़े लोग पहुँचे वहाँ पर, अपना कॉल दी गई PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कि कारकुन जो है पहुँचना शुरू हो जाए वहाँ पर, और कारकुन पहुँचे। ख़बरें निकाली गई रात गए कि इमरान खान की गिरफ़्तारी होगी, इमरान खान को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो चुका हुआ है। अब 2 दिन हुए हैं, 2 दिन निगरान सेटअप बने। कल परसों ही IG पंजाब नए आए हैं, CCPO कल ही चेंज हुए हैं। तो ये जो असल चीज़ है, वो ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा है, ये खौफ जो इमरान खान साहब का है, उस खौफ से इमरान खान साहब के साथ इमरान खान के उस जो उनके अंदर का खौफ है उससे खेला जा रहा है। खेल कौन रहे हैं? इमरान खान साहब को कमज़ोर करने वाले। इमरान खान खुद कमज़ोर हो चुके हुए हैं। तो ये पहले तो एक होता है ना, फीड की गई बात कि जी खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, ख़बरदार रहे यार, खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, मुझे पता चला है। कौन बताएगा? बकौल इमरान खान साहब के मुझे अंदर से खबरें आती हैं। तो ये खबर आई। उसके बाद PTI के कारकुन जमा होना शुरू हुए ज़मान पार्क। फवाद चौधरी साहब भी वहाँ जमा हो गए, और उसके बाद वहाँ से पुलिस हटा दी गई। फवाद चौधरी साहब सुकून से अपने घर गए, और फजर को 4 बजे के करीब फवाद चौधरी साहब का जो घर है ठोकर न्याज़ बेग, वहाँ पुलिस पहुँचती है इस्लामाबाद की, और लाहौर पुलिस के जत्थे होते हैं और फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। उसके बाद फवाद चौधरी साहब को मकामी अदालत में ले जाया जाता है, उनकी वहाँ से राहदारी ज़मानत ली जाती है, राहदारी रिमांड लिया जाता है। फिर अदालत के ऑर्डर पर फवाद चौधरी साहब का मेडिकल करवाया जाता है, जहाँ फवाद चौधरी साहब की मुलाकात शहबाज गिल साहब से होती है। शहबाज गिल साहब वहाँ पर शेव बड़ी हुई है, मास्क लगा हुआ है। अब शहबाज गिल अस्पताल से निकल ही नहीं रहे कि कहीं गिरफ़्तार करके दोबारा मुझे इधर उधर ना लेकर जाया जाए। अभी तक जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं PTI के अंदर, PTI से, उसमें सबसे पहले शहबाज गिल की हुई थी, उसके बाद आज़म सवाती की हुई थी। तो उन दोनों ने जिस तरह की चीखों पुकार की, हमारे कपड़े उतारे गए, हमारे साथ ये किया गया, हमारे साथ वो किया गया, और फिर शहबाज गिल साहब तो अभी तक बकौल इमरान खान साहब वो संभल नहीं पा रहे, और ज़ाहिर संभल पाते तो अस्पताल से बाहर निकलते। तो फवाद चौधरी हौसले में, उनको तस्वीर आप देख रहे हैं, फवाद चौधरी साहब हौसले में हैं और उनको दिलासा दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि कुछ नहीं होता यार, मैं भी गिरफ़्तार हुआ हूँ। तो अब तक जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं PTI से, उनमें जो बावकार अंदाज में बंदा गिरफ़्तार हुआ, जो बावकार अंदाज में अदालत में पेश हुआ, जो चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, जो विक्ट्री के निशान दिखा रहा है, जो कह रहा है कि जी मुझे नेल्सन मंडेला हूँ मैं, फवाद चौधरी साहब, हादसे वाली गल है, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि जो कुछ मेरे साथ किया गया है
यही कुछ नेल्सन मंडेला के साथ किया गया था। जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर है यही कुछ नेल्सन मंडेला के ऊपर था। तो खैर, अब नेल्सन मंडेला तो जिस दौर में नेल्सन मंडेला की वो जो तहरीक थी, कहाँ वो कहाँ ये तहरीक, लेकिन बहरहाल तो अब असल चीज़ जो है मैं कह रहा हूँ ट्रैप है। इसमें हो सकता है कि जितने गिरफ्तार हो रहे हैं वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हो सकता है। यानी ये मैं नहीं कह रहा कि साजिश का हिस्सा है, लेकिन ये तो यकीनी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं जाने अनजाने में। रियासती इदारों को धमकियाँ देना, अपनी बनाई बनाई हुकूमतें तोड़ना, कौमी असम्बली से निकल जाना। हालांकि फवाद चौधरी उन लोगों में हैं जो इमरान खान साहब को कहते थे कि कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए, अंदर बाहर आकर जो भी बात कर रहे होते थे। तो अब जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है, मैं उस पर आता हूँ। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी मेरी नज़र में एक काबिल मज़म्मत अमल है, नापसंदीदा अमल है। मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। मैं एक जमहूरी आदमी हूँ, डेमोक्रेट हूँ। ये सिलसिला जो पाकिस्तान में चूहे बिल्ली का खेल है, ये जो म्यूज़िकल चेयर है, ख़त्म होनी चाहिए। इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। ये सिलसिला ख़त्म कर दिया था पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों ने, मगर ये सिलसिला एक कठपुतली ने आकर दोबारा शुरू किया। मैं इमरान खान साहब को कठपुतली कहता हूँ, मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ ज़िया बाक़ियात ने की, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया, फिर बेनज़ीर भुट्टो ने भी जवाब में जो थोड़ा बहुत कर सकती थी उन्होंने किया, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी लाडले थे। उनके ख़िलाफ़ तो मतलब कोई मुकदमा बनता भी था तो उनकी गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन बहरहाल उस दौर में फिर शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, चौधरी बरादरान भी रहे, शेख रशीद भी रहे, ये अपना एक बार नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब भी गिरफ्तार किए गए। तो ये सिलसिला कोई अच्छा नहीं था। मोहतरमा शहीद ने सोचा कि ये कब तक, आखिर हम कब तक ये इस तरह के इंतकाम लेते रहेंगे एक दूसरे से, और फिर उसका फ़ायदा जो है वो फ़ौज उठाती रहेगी, फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट उठाती रहेगी। मोहतरमा ने जलावतनी में नवाज शरीफ साहब को COD करने की ऑफ़र की। उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार होते हैं, जेल में जाते हैं, फिर ARD बनती है, तो नवाज शरीफ साहब को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ARD में शामिल करती हैं। बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जानी दुश्मन थे। बेनज़ीर नहीं थी, नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वजूद रहे सियासत के अंदर। सियासत से आगे की बात थी, ये तारीख़ है। उस पर नवाज शरीफ साहब माफ़ी भी मांग चुके हैं, शर्मिंदा भी हो चुके हैं। मोहतरमा शहीद ने जो कुछ किया उन्होंने भी उस बात पर शर्मिंदगी का इज़हार किया। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। मुख्तसरन ये कि उन्होंने अपने सबक सीखा। मोहतरमा ने जलावतनी में 2006 में ऑफ़र की मियाँ साहब को COD की, मियाँ साहब ने ऑफ़र कबूल कर ली, बैठ गए, मिसाक जमहूरियत किया। 34 नुकाती मिसाक जमहूरियत था। उस मिसाक जमहूरियत के बाद मोहतरमा शहीद जब पाकिस्तान आती हैं, NRO कहा जाए, जो भी कहा जाए, उससे मुशर्रफ की माशाल्लाह मुशर्रफ का हिल जाता है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी आते हैं, फिर इलेक्शन होता है, मोहतरमा पहले शहीद हो जाती हैं। उसके बावजूद इलेक्शन हो जाता है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है, COD के ऊपर अमल करती है। एक भी 2008 से 2013 तक एक भी सियासी कारकुन जो है गिरफ्तार नहीं होता, एक भी सियासी कैदी नहीं होता। 2013 से 2018 तक, 2018 के यानी नवाज शरीफ के दौर के आखिरी दिनों में ये जो अपना बनाए गए थे जाली अकाउंट्स वाला, चौधरी निसार अली खान साहब ने शुरू किया हुआ था, तो वो आपको याद होगा अयान अली और चौधरी निसार की तकरीरें लंबी लंबी हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी कोई नहीं हुई थी। सिलसिला रुक गया था। पाकिस्तान की सियासत इस्तेहकाम की तरफ जा रही थी, पाकिस्तान में जमहूरियत अपनी जड़ें बना रही थी। एक पार्लियामेंट ने मुद्दत मुकम्मल करके दूसरी पार्लियामेंट को अपना पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हुआ दूसरी हुकूमत का, फिर वो मुकम्मल हो गई, पर तीसरी हुकूमत आई इमरान खान साहब की। यहाँ से ख़राबी शुरू होती है। इस कठपुतली ने आकर जो गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। नवाज शरीफ अंदर, अपना आसिफ जरदारी अंदर। कहते थे इमरान खान साहब अपनी ज़बान से, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं होने दूंगा। अब कहते हैं जी जो कुछ किया था बाजवा ने किया था। नहीं, बाजवा ने किया होगा, सियासी चेहरा आप थे। तो आज जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी है, मैंने कहा कि जी मैं इस गिरफ्तारी की हिमायत नहीं कर सकता, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन किया किसने शुरू ये सिलसिला? ना सिर्फ किया बल्कि अभी भी कह रहे हैं, अभी भी आप फवाद चौधरी साहब के कल परसों की स्टेटमेंट सुन लें, हम आएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को, हम इंतकाम लेंगे। जो धमकी है, आप अगर ये कह रहे हो कि आपने धमकी नहीं दी, तो धमकी को और क्या होते हैं? सींग होते हैं। फवाद चौधरी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह सकते थे कि जी हम आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कह सकते थे, हम आपका कानूनी तौर पर इसका आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कह सकते थे। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो निगरान सेटअप है, मोहसिन नकवी वगैरह, इनके ख़ानदान, जब आप ख़ानदानों को लेकर आ जाओ तो फिर ये चीज़ हो जाती है धमकी में।
फिर सिसिलियन माफिया वाला स्टाइल होता है। तो फवाद साहब ने फाउल प्ले किया है, उन्होंने धमकी दी है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से जलसों में, और जिसके बाद ये हुआ था कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कत्ल करने की ऐलानात तक किए हुए थे, जिसके बाद वो पकड़े भी गए थे, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाती है, उनको अपना बुलेट प्रूफ गाड़ी और उनके घर के ऊपर हैवी किस्म की सिक्योरिटी है, क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल उनको धमकाते रहे। तो फवाद साहब की स्टेटमेंट बेशक वो फाउल प्ले है, लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल जो सियासी लोग जब बयानात देते हैं तो जो उसके ऊपर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होती है, लेकिन बहरहाल वो धमकी के ज़मरे में आती है। तो फवाद चौधरी का अमल खुद इस बात को क्या कहते हैं, दावत दे रहा था गिरफ्तारी की। उधर से तैयार बैठे हुए थे लोग गिरफ्तार करने के लिए, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, ट्रैप में आ गए फवाद चौधरी साहब। अब जो मनाजिर हैं, मतलब आप देखें ना कि इमरान खान साहब तो बैठे हुए हैं समान पार्क में टांग टूटी हुई लेकर, मामला अदालत में चला जाता है लाहौर हाई कोर्ट में कि जी फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया। अदालत उसमें कहती है कि जी फवाद चौधरी को हमारे यहाँ पेश करें, पुलिस नहीं पेश करती, लेकिन उसके बावजूद जज साहब डटे हुए, वो कहते हैं ये ले आएँ, मैं अपना ऑर्डर जो है उस पर अमल करवाना जानता हूँ, और बिल्कुल अगर लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो हुकूमत को उस पर अमल करना चाहिए। मगर ये कैसे हो सकता है कि ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का है और अब पुलिस की गाड़ियों को जाकर रोक और फवाद चौधरी को उससे निकालने की कोशिश करे फ़ारूक शहबाज साहब, अगर उधर कोई मिसहेप हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? तो ये जितनी कोशिशें हैं, ये जो कुछ किया जा रहा है इमरान खान साहब को सियासी तौर पर दफन करने के लिए हो रहा है। इमरान खान साहब एक बदतरीन ट्रैप में आ चुके हुए हैं। पंजाब हुकूमत ख़त्म करना, असेंबली तोड़ना, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म करना, असेंबली तोड़ना, कौमी असेंबली से निकलना, ये इमरान खान साहब की सियासी खुदकुशियाँ थीं। शेख रशीद साहब कह रहे थे कि जी इमरान खान को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। स्लो पॉइजन इमरान खान साहब को खाने में दिया गया, नहीं दिया गया, सियासी स्लो पॉइजन इमरान खान साहब को शेख रशीद, फवाद चौधरी या इस तरह के लोगों ने दिया है। वो इमरान खान साहब की हर इस तरह की चीज़ों में आकर वाह जी वाह कप्तान आप तो छा गए। अब इमरान खान साहब टके टोकरी हुए हुए बैठे हुए हैं। आलम यह है कि फवाद चौधरी साहब के शहर में जहलम में प्रोटेस्ट होता है, चंद दर्जन लोग इकट्ठे होते हैं। फवाद चौधरी के भाई को पुलिस पकड़, वो जीटी रोड ब्लॉक करते हैं। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को पुलिस पकड़ती है, उठाकर गाड़ी में डालती है। पुलिस पकड़कर उसको थोड़ा सा चार कदम चलती है, पीछे जितने लोग थे सारे दौड़ जाते हैं। इनकलाब किया ना वो अपना, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम ये बगावत करेंगे तभी आज़ादी मिलेगी, तो आज़ादी तो जहलम में ही ठुस हो गई। तो आज़ादी पाकिस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में आईनी इदारों को धमकियाँ देकर नहीं आती। आज़ादी पाकिस्तान में अगर आपने वाकई हकीकी जमहूरियत कायम करनी है, अगर आपने वाकयतन जो है वो पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी चाहनी है, तो फिर उसके लिए आपको आइन के ताबे होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सुबह शाम उठकर आइनी इदारों को धमकियाँ दें। कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब और असद उमर साहब, उनको इलेक्शन कमीशन में, तौहीन इलेक्शन कमीशन में तलब किया हुआ था। वो कह रहे जी वो नहीं है, इमरान खान साहब ज़ख्मी है, असद उमर इस्लामाबाद में नहीं है, फवाद चौधरी साहब भी कहीं आसपास नहीं है, कराची गए हुए, पता नहीं किधर गए हुए, इस तरह की बात, इस तरह के बहाने करके और कहा गया कि जी वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हम अगर वारंट जारी करते हैं तो आप अदालतों में चले जाते हो, हाई कोर्ट वगैरह में जाकर स्टे ले लेते हो, आप यहाँ आते नहीं हो तो फिर हमें तो कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब हो क्या रहा है प्रैक्टिकली पाकिस्तान में? इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने मफलूज बनाया हुआ है। मैं माजरत के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये बात मुझे ज़ाहिर है उसमें हो सकता है, मतलब मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। हो ये रहा है कि इमरान खान साहब रोज़ाना उठकर इलेक्शन कमीशन को गालियाँ देते हैं, फवाद चौधरी साहब रोज़ाना उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बयानात देते थे, टॉक शोज़ करते थे। इलेक्शन कमीशन उनको तलब करता था, वे अदालत चले जाते थे, अदालत स्टे दे देता है। अदालत कहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, अदालत कहती है आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, समाअत जारी रखें। तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? चंद दिन पहले या 2 रोज़ पहले इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की खबर आई कि उन्होंने मुलाकात की है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोहतरम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से। मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ होगा, इतनी थी कि जी मुलाकात हुई है, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उस मुलाकात में यही हुआ होगा कि जी आप हमें काम करने देंगे या नहीं देंगे, यानी आपसे मुराद अदालती निज़ाम। क्योंकि ये बात कल की जो समाअत थी तौहीन इलेक्शन कमीशन की, उसमें ये हुई है कि हम आपको बुलाते हैं, आप अदालतों में चले जाते हैं, हमारे यहाँ आते नहीं हैं।
तो ये जो हो रहा है, ये सारा कुछ ये हो रहा है कि सिस्टम आइन के सामने सिस्टम के नहीं, आइन के सामने इमरान खान साहब खड़े हो गए हैं पैरेलल कुव्वत बन के कि जी मैं आइन को मानता ही नहीं हूँ, मैं इन अदालतों को नहीं मानता, मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता, मैं इस पार्लियामेंट को नहीं मानता। ताकत के जरिए गिरफ्तारी रुकवाने का अंजाम क्या हो सकता है? आप सोचिए, अगर इमरान खान साहब को कल को, ये मैंने कहा ना रिहर्सल थी, कल को अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए एक ऑर्डर आता है, वारंट आते हैं, मुकदमे इमरान खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब को अदालतों में पेश नहीं हो रहे, कल को कोई अदालत कहती है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ले आओ, वारंट इमरान खान साहब के वैसे भी जारी होते रहते, ले आओ, और वहाँ 2 दर्जन 200 2000 या 40,000 बंदा खड़ा हो जाता है कि जी हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे, क्या अंजाम होगा? पाकिस्तान अनार्की की तरफ धकेला जा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में कानून की कोई हुक्मरानी नहीं होगी, यानी जो इमरान खान साहब चाहेगा वही होगा। ये नहीं हो सकता। जिस तरह फ़ारूक हबीब ने रोकने की कोशिश की है, जिस तरह फवाद चौधरी ने धमकियां दी हैं, वो जो गिरफ्तारी की मजम्मत मेरी है वो ये है कि यार इस म्यूज़िकल चेयर को एक बार ख़त्म होना चाहिए। ये मतलब जिस तरह मोहतरमा शहीद ने, आसिफ जरदारी ने इसको रोका था ना, अगर आसिफ जरदारी मुस्लिम लीग नून के 2-4 लोग गिरफ्तार कर लेते 2008 में, या PTI वालों को पकड़ लेते, तो उसके बाद फिर 2018 में ये सिलसिला, 2018 तक आपको सिलसिला चलता नज़र आता। तो इसको रोकना होगा, इसको रोकना चाहिए। अब मैं जो कह रहा हूँ, इमरान खान साहब बुरे तरीके से ट्रैप में आ गए। इमरान खान साहब की सियासी कुव्वत, एक सियासतदान की सियासी ताकत क्या होती है? सियासतदान की सियासी ताकत आइन की ताबेदारी में होती है। ये मुमकिन नहीं है कि सियासतदान आइन के खिलाफ जाए। अल्ताफ़ हुसैन से बड़ी ताकत इमरान खान के पास नहीं है। अवामी ताकत की बात कर रहा हूँ मैं। बेशक अल्ताफ़ हुसैन कराची तक थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन आइन से टकरा रहे थे। इमरान खान साहब आइन से टकरा रहे हैं। इमरान खान साहब आइन की हुक्मरानी को नहीं मान रहे, किसी किस्म के ऑर्डर को नहीं मान रहे, ना अदालत को मान रहे हैं। आज मैं सुन रहा था शीरी मज़ारी साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि जी चीफ जस्टिस भी खड़े हो जाएं। चीफ जस्टिस को बड़ी इज्जत के साथ कहती हूं कि आप भी खड़े हो जाएं। अब ये लबो लहजा सियासी लोगों का नहीं हुआ करता। चीफ जस्टिस को आप नोटिस लेने का तो कह सकते हैं, चीफ जस्टिस को आप अपनी हकीकी आज़ादी की जो भी सोकाल्ड तहरीक है उसमें साथ देने के लिए खड़े होने का नहीं कह सकते। आप इदारों को नहीं मान रहे, आप किसी को नहीं मान रहे। तो मैं कह रहा था ट्रैप है। ट्रैप यह है कि इमरान खान साहब के पास ताकत थी, वोट की ताकत थी, इमरान खान साहब के पास हुकूमतें थीं, इमरान खान साहब के पास कौमी असम्बली में अपोजिशन में बहुत बेहतर पोजीशन थी, हुकूमत के बराबर तकरीबन 2-4 वोटों के फ़र्क से 2 सूबाई असम्बलियाँ थी। इमरान खान साहब पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी ताकत थे। 2 सूबों में हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, और वफाक में 123 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली में, सेनेट में अपोजिशन की लीडरी, इतनी बड़ी ताकत। मगर जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि नहीं, आपकी असल ताकत सड़क पर है, आपकी असल ताकत आइन के ख़िलाफ़ जाना है, आपकी असल ताकत जमहूरियत को तस्लीम ना करना है, आपकी असल ताकत अदालत और इलेक्शन कमीशन से टकराना है, वो इमरान खान साहब के दुश्मन थे। वो इमरान खान साहब को ट्रैप में ले आए हैं। फवाद चौधरी गिरफ़्तार हो गए। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी ज़्यादा दूर नहीं है, चंद और लोग गिरफ़्तार होंगे, उसके बाद इमरान खान, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर फवाद चौधरी से ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम और संगीन मुकदमात हैं। ख़बर अभी ये आई है कि वो जो मामला था इलेक्शन अपना फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी का, लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को पेश करने का जो ऑर्डर जारी किया था, उस पर अब समाअत जो है वो 6 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तो 6 बजे के बाद पता चलेगा, जब क्या हो सकता है मेरा व्लॉग जब तक आपके पास आएगा तो उस वक्त तक 6 बज चुके हों, लेकिन बहरहाल उसके बाद पता चलेगा कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को कितना ओबे किया गया है। लेकिन असल चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ लाकानूनियत की सज़ा भुगत रही है। फवाद चौधरी साहब धमकियाँ देने और आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाने की सज़ा भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब पर भी ये दिन आना है और ज़्यादा दूर नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।